पहले भी हम कह चुके हैं, मैं कभी जात की राजनीति नहीं की हूँ। मैं जमात का राजनीति करती हूँ। मेरा वार्ड आरक्षित हो गया 2017 में। इस बार मैं खुले कहना चाहती हूँ, आप टैक्स लीजिए लेकिन सुविधा दीजिए जनता को, तब टैक्स लीजिए। ये अंग्रेजों का शासन नहीं है। नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो कहेगा उसके आधार पर काम करेंगे। पुराने हो गए, आप घूम के देखिए ना किसका वोट कहाँ है, आप जानते हैं। आप भी बोलने से परहेज करते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। राजनीति और रणनीति अगर कहीं से सीखना होगा तो पार्षद से लेकर के मेयर तक, क्योंकि दरभंगा की व्यवस्था है। हम बता दें, विगत 5 साल आपको पछताना पड़ सकता है। कैसे प्रत्याशी का चयन करें हमने आपको बताया है और आपने हमें प्रॉपर जवाब भी दिया है। जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट कीजिए, क्योंकि अब जो राजनीति आई है चुनाव आयोग के घोषणा के बाद से, वो ये है, वार्ड तक सीमित गए हैं, जाति तक सीमित गए हैं, धर्म तक सीमित गए। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जनता देख रही है। आज हम बता दें, तमाम प्रत्याशियों के बयान हम आपको सुनाते हैं, लेकिन 4 प्रत्याशी हमारे सवालों के जवाब से भाग गए हैं। हम नाम भी उनका बताएंगे। जब आप सवाल से भाग रहे हैं तो कैसे आप जनता की सुरक्षा, इसके अलावा दरभंगा की यातायात से लेकर के, अतिक्रमण से लेकर के, सौंदर्यीकरण से लेकर के कैसे जवाब दे पाएगा। हमारे साथ रीता सिंह है। और बता दें, ये मुख्य पार्षद के लिए आई हैं और ये पहले भी पार्षद रह चुकी, अनुभव है नगर निगम में लड़ाई करने का। क्योंकि हमने पहले भी कहा था, जिन जिन प्रत्याशियों को नगर निगम की राजनीति, रणनीति, भ्रष्टाचार और हर तरह का ज्ञान है, वो वहां पर लड़ करके आपके लिए मदद कर सकती है। रीता जी, आपका स्वागत है चुनाव घोषणा के बाद। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, आपने इस बीच में तो बहुत ज्यादा घूमा होगा, देखा भी होगा। क्या टेंशन में क्यों रहते हैं प्रत्याशी? आप भी टेंशन में क्या? हम तो जरा सा भी टेंशन में नहीं है। लोगों से बात करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। आप देखते हैं सुबह निकलना, रात को आना। हमें की टेंशन, आपको लगता है कि मुझे टेंशन है? तो दूसरे को टेंशन दे रही है? नहीं, दूसरे को टेंशन मैं क्यों दूं? मैं अपना काम करती हूँ। अब इसमें दूसरे को टेंशन होता है तो मैं क्या करूँ? तो आपके जो काम करने का अंदाजा है, उससे लगता है कि दूसरे को टेंशन हो रहा है, क्योंकि 2-3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात करना चाहते हैं। सब वो जाति धर्म में सिमट गए। पहले भी हम कह चुके हैं, मैं कभी जात की राजनीति नहीं की हूँ। मैं जमात का राजनीति करती हूँ, जमात का सेवा करती हूँ, जमात की बात करती हूँ, जात की राजनीति नहीं करती हूँ। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग सिमट रहे हैं? हम अभी फर्स्ट फेज है, दूसरे फेज में हम कई प्रत्याशी जब निकल जाते हैं तो बाद में जनता क्या जो स्टेटमेंट लेते हैं उसी के विरोध में बोलने लगते हैं जनता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जनता प्रॉपर नहीं समझ पा रही? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जनता और चुनाव से ये चुनाव अलग टाइप का है। चूंकि महापौर मुख्य पार्षद पद पर पहले बार उनको वोट देने का अधिकार मिला है और नगर निगम की स्थिति को देख करके, वहां के व्यवस्था को देख करके जनता इस बार जाग चुकी है। उनमें भी उत्साह है कि इस बार हम लोग मेयर चुनेंगे। वहां कोई दिक्कत नहीं है। जनता से अपना बात कहिए, वो समझती है, सब कुछ समझती है जनता। क्यों शिकायत करेगी जनता? क्यों शिकायत करेगी? तो जब तक और जहाँ कोई कमी होता है, जहाँ कोई काम नहीं हो पाया है, वहां तो जनता शिकायत करेगी ना। वो तो लाजमी है, वो तो टैक्स देते हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं विरोध में? कोई भी हम प्रत्याशी देख रहे हैं, हर चुनाव में देखते हैं, भाजपा राजद पर, राजद भाजपा पर। एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को बताते हैं कि देखिए ये कहाँ है और हम कहाँ हैं। इस बार कोई प्रत्याशी बोलने का तैयार नहीं। आप लोग का मिली भगत है क्या? आप लोग का मिली भगत है क्या? नहीं नहीं, ये चुनाव पार्टी आधार पे नहीं हो रहा है। कहीं पार्टी का कोई चर्चा नहीं है। ये चुनाव पार्टी के आधार पे नहीं है। ये चुनाव व्यक्तिगत छवि के आधार पे है, काम के आधार पे है। जो लोग जानते हैं कि कौन काम करेगा मेरे लिए, कौन नगर निगम का विकास करेगा, कौन चौमुखी विकास करेगा, ये आपको पार्टी आधार जाति पर कर रहे हैं। वो जो जाति पर अब जो जाति पे कर रहे हैं, फिर मनोज जी आप उनसे जाके पूछिए ना। उनसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। मैं जाति पे राजनीति करती तो मैं पहले भी बताई हूँ, 48 वार्ड से इतने लंबे समय से लोगों ने पार्षद चुना। क्या यहाँ जाति आधार है जाति आधार कोई? तो मैं क्यों जात की बात करूं, जमात की बात क्यों नहीं करूं? अच्छा रीता जी, अब सवाल ये है, हमारे सवालों से भाग रहे हैं। हम पूछते हैं अतिक्रमण पर क्या आपका एजेंडा, आपका जो है स्टैंड है? लोग नहीं बोलते हैं। हम कई प्रत्याशियों से हमने पूछा, अतिक्रमण के बारे जाम से लोग में परेशान। सुना जाए, अतिक्रमण के बारे में
क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है। ये हम लोग तो फॉलोअर हैं, जो नियम बनता है उसको फॉलो करते हैं, कानून का पालन करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वहीं से है कि अतिक्रमण को हटा दिया जाए। तो इसमें हमारा क्या है? बहुत लोग नहीं बोलते, सोचते अतिक्रमण पर बोलेंगे तो वोट कट जाएगा। ओ वोट देखिए, जनता जागरूक है, वोट उठ नहीं कटता है। जो कोर्ट का आदेश है, अभी चुनाव रद्द हुआ, चुनाव जो होल्ड हुआ वो कोर्ट का ही ना आदेश था कि नहीं था? ये बात बताइए। तो कोर्ट सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है, कानून का पालन तो सब लोग करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, साफ सफाई लोग करते हैं। सबसे जो घर से 35 रुपया का सफाई नहीं, इस पर हम खुले कहना चाहते हैं। इस पर मेरा वार्ड आरक्षित हो गया 2017 में, इस बार मैं खुले कहना चाहती हूँ, आप टैक्स लीजिए लेकिन सुविधा दीजिए जनता को, तब टैक्स लीजिए। ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये स्वतंत्र देश के नागरिक है हम लोग, स्वतंत्र देश है, समाज स्वतंत्र है, इसमें सबको जीने का अधिकार है। आप सुविधा दीजिएगा नहीं, आप टैक्स लीजिएगा, ये भी लीजिएगा नहीं। उस समय सड़क पर तो कोई नहीं उतरे, कोई प्रत्याशी जनता के हित में नहीं उतरे, उस समय हम थे ही नहीं वोट में। आप मेरे कार्यकाल का देखिए, अस्थायी समिति में लगातार रहे हैं, आप देखिए मेरा फैसला, उस पर अंगुली उठा दीजिए तब मैं मानूंगी। किससे किससे लड़िएगा? बोर्ड में सब भ्रष्टाचार में है, कभी ये घोटाला कभी वो घोटाला, जनता नहीं, लड़ने का यहाँ कोई बात ही नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत चलना है। अपने देश में संविधान बना हुआ है, संवैधानिक, हम आपको कहते ना कि दिसंबर में चुनाव होगा, नहीं तो संवैधानिक संकट हो जाएगा, वहां बना हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है। एक बार नियम बनता है उसको लोग फॉलो करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट पर चलना है, इसमें किसी को बुरा लगे। एक महिला होकर के कैसे लड़ेगा? मैं क्या करूं? एक महिला हो कैसे लड़ेगा उन भ्रष्टाचारियों से जो घोटाले में है? घोटाले आपको विलुप्त कर देंगे। नहीं, मुझे देखिए, मुझे जरूर अपेक्षा ही नहीं है किसी से। मैं शहर की चौमुखी विकास के लिए, साफ सफाई के लिए, समाज में सौहार्द बनाने के लिए कंप्रोमाइज करेंगे? नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो कहेगा उसके आधार पर काम करेंगे, एक्ट के आधार पर काम करेंगे, नियमानुकूल काम करेंगे, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं करेंगे। रीता जी, नब्ज पहचानने होंगी जनता का, अब घूम रहे हैं, जनता का नब्ज क्या कह रहा है? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जितना सम्मान मुझे देती है जनमानस, मैं उसके लायक हूँ कि नहीं हूँ ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे जनताओं के बीच में जाती हूँ, बड़े से बड़े, एक से एक अफसर, एक से एक बड़े विद्वान, एक से एक लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग, सबसे मेरी मुलाकात होती है, सबसे हम बात करते हैं, सबके घर में जाते हैं, और उन लोग से जो सम्मान मिलता है, मैं उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ ये मैं नहीं जानती हूँ अपने बारे में, लेकिन मैं भाग्यशाली जरूर हूँ कि ऐसे लोगों से मेरा वोट भेंट होता है, ऐसे लोग मुझे सम्मान देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जब आप जाती हैं क्षेत्र में तो लोग जो पीछे रहते हैं वो बाद में खिलाफी बोलने लगते हैं, तो आपका वोट बैंक कहाँ कहाँ है? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगी, राज खुल जाएगा। नहीं, ये नहीं बता पाऊंगी मैं। आप जनता से, आप चौथी स्तंभ में हैं भाई, आप चौथी स्तंभ में मनोज जी, और आप बहुत दिन से मीडिया में हैं, आप अब नए नहीं रहे, आप पुराने हो गए। आप घूम के देखिए ना किसका वोट कहाँ है, आप जानते हैं, आप भी बोलने से परहेज करते हैं। जनता जागरूक है, हाँ भले सब जनता नहीं खुले, लेकिन मैक्सिमम पता है कि किसका वोट किस एरिया में है। अंत में एक सवाल कि रीता जी जब तेज बोलती हैं तो लोगों को अंदर विश्वास बढ़ने लगता है, लेकिन कई प्रत्याशियों के थर्मामीटर का बुखार बढ़ जाता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा काम थर्मामीटर लगाना नहीं है, मैं समाज सेवी हूँ, मेरा काम है समाज के दुख दर्द को सुनना, समस्या का निदान करना, जो काम है, जो उन लोगों के लिए नीडी लोग हैं जिनके लिए काम करना, मेरा काम थर्मामीटर लगाना नहीं है। उसके लिए डॉक्टर एक से एक, बड़े से बड़े सब विभाग के डॉक्टर हैं, और नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच है, जिसमें एक से एक विद्वान, यहाँ तो पार के लोग एक से एक डॉक्टर बनते हैं जो देश विदेश में है। डॉक्टर नहीं रहेंगे तब ना हम थर्मामीटर लगाएंगे, जब डॉक्टर मौजूद हैं तो मैं क्यों थर्मामीटर लगाऊं? हम बता दें, जब रीता सिंह बोलती हैं तो जनता में एक विश्वास इसलिए बनता है, कहती है ये बोल्ड लेडी है और ये खुल करके बोलती है। अब सवाल ये है कि इनको देखते हुए कई प्रत्याशी भी बोलने लगे हैं, क्योंकि वो भी जनता की नब्ज पहचान गए हैं कि नगर निगम
जिस तरह का भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, वैसे में कोई बोल्ड लेडी ही वहां का निदान करते हुए जनता की समस्याओं के लिए खड़ी रह सकती है। अब सवाल यह है, जैसे जैसे चुनाव आएगा हम पूछेंगे क्षेत्र में कौन प्रत्याशी कहाँ है, क्योंकि कई प्रत्याशी फोन करके बुलाते हैं, वहां 4 लोग रहते हैं, हम खुल करके बोलते हैं, अब बाद में कहते हैं कि हम फील्ड में हैं, नजर नहीं आते। या तो 6-7 प्रत्याशियों के बीच में अभी फर्स्ट राउंड में मुकाबला है, लेकिन 15 के बाद बताएंगे कौन कौन है चुनाव मैदान में, क्या कि आपका एक एक वोट जो है बर्बाद ना हो। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं जमीनी सच्चाई। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।